विदेशों में या फॉरेन में जो लोग जॉब सर्च करना चाहते हैं उनके लिए अब एक थोड़ी राहत भरी खबर है और काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि कुछ कंट्रीज जो स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और उसके साथ साथ एक गल्फ कंट्री यूएई भी है, वो वर्क परमिट जॉब सीकर वीज़ास को परमिशन दे रही है। स्पेशली इसमें से इन्होंने इंडियंस को ज़्यादा इंक्लूडिंग ज़्यादा तवज्जो दिया है। तो ऐसा ये अगर आप उस कैटेगरीज में आते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी और वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि बड़ी कि यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज ने अपने ले ऑफ स्टार्ट कर दिए थे और वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट चला था। बट अभी यहाँ पे जो कुछ शॉर्टेज, कुछ स्किल्ड लेबर शॉर्टेज हो रहा है, जो कि फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली देखा जाता है। जो स्किल्ड्स लोग हैं जिनके पास अच्छी खासी डिग्री है, और डिग्री का मतलब वो डॉक्टरेट की डिग्री, ऐसे मिनिमम एमए की डिग्री से लेकर डॉक्टरेट की डिग्री यानी पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट। तो उस कुछ कंट्रीज ने अपनी कंडीशंस लगा करके वर्क परमिट वीज़ा या अलाउ कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए, वर्क सर्च करिए, जॉब सर्च करिए, एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स का जॉब सर्च करिए। जॉब सर्च करने के लिए आपको वो टाइम दे रहे हैं और वो 6 महीने का वो वीज़ा आपको परमिट अलाउ कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपको जॉब वहाँ पे आप अपनी काबिलियत के हिसाब से जॉब मिल जाती है तो फिर वहाँ पे आपको वर्क परमिट लेने के लिए वो आसानी भी, वो आपको सहूलियत भी प्रदान करेंगे। तो उसमें से नंबर 1 है जर्मन, एक कंट्री है, और ऑस्ट्रिया है, स्वीडन है, और यूएई। यूएई में आपकी गल्फ कंट्रीज सभी आ जाती हैं। फिर उसके बाद पुर्तगाल है, और ये कंट्रीज जो है मोस्टली जो है इंडियंस कंट्री, इंडियंस फिर से देख पा रहे हैं कि एक कंट्री में जर्मन है, ऑस्ट्रिया है, स्वीडन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और पुर्तगाल है। और इन कंट्रीज़ में अगर आप फिर से देखते हैं तो ये कंट्रीज़ में आपको जॉब परमिशंस अलाउ करते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस इन्होंने दे रखी है। स्वीडन्स अपने बारे में बताते हैं कि स्वीडन्स के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कि ये बोलते हैं कि 3 मंथ्स कैन बी एक्सटेंडेड टू 6 मंथ। ये मिनिमम 3 मंथ्स पहले अलाउ कर रहे हैं जॉब सीकर्स वीज़ा, फिर उसके बाद 6 मंथ्स के लिए आपकी तरफ से यहाँ पे है 6 मंथ्स वो दे रहे हैं। आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और फ्रॉम ए जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में के इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और ये आपको 6 मंथ्स का ही स्टे पीरियड दे रहे हैं। तो यहाँ पे जर्मन भी आपको यहाँ पे दे रहा है, अलाउ कर रहा है। फिर यहाँ पे और क्या क्या देखते हैं, 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपका ये मांगा है इन्होंने, जर्मन ने, कि आपको एटलीस्ट मिनिमम 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास रहने के लिए वहाँ पे ठीक ठाक फंड होना चाहिए। 6 महीने तक के स्टे करने के लिए ऑप्टेन ट्रैवल और मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर ऑस्ट्रिया में 6 मंथ्स का है, वो 70 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू उनका एक क्राइटेरिया है कि रीच मिनिमम 70 पॉइंट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट टू ऑस्ट्रिया इंस्टेंस। ठीक है। फ्रॉम ए 4 year डिग्री अमाउंट ऑफ 20 पॉइंट ऑफ पीएचडी क्वालिफिकेशन अमाउंट ऑफ 40 पॉइंट्स इन्होंने कुछ हिसाब से है। स्वीडन का अपना है, बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू सपोर्ट देमसेल्फ ड्यूरिंग द स्टे। फिर यूएई में 60, 90 और 128। यूएई थोड़ा सा आपको और ज़्यादा बढ़ा के दे रहा है, या सॉरी कम करके दे रहा है। यहाँ पे यूएई 2 महीना, 3 महीना और जो है 4 महीने का दे रहा है। फिर बैचलर डिग्री मस्ट होनी चाहिए। फिर टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़, क्या बोलना, बैचलर डिग्री मस्ट हैव है ग्रेजुएट फ्रॉम द टॉप 500 यूनिवर्सिटी। इनका क्राइटेरिया कोई बहुत ही ज़्यादा वैसा नहीं है, बस हाँ टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप आते हैं तो वहाँ से कि एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपके पास रहने के लिए सफिशेंट फंड होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट क्लासीफाइड द फर्स्ट सेकेंड क्लासीफाइड द सेकेंड और स्किल लेवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से इन्होंने कोई स्किल्स आपके पास अच्छी होनी चाहिए। वैलिड पासपोर्ट्स, और पुर्तगाल के पास 140 दिन का वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये थी क्राइटेरिया। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई विजिटिंग द रेस्पेक्टिव वेबसाइट। तो ये थी क्राइटेरियाज, आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा है। इवन जो रिसेशंस की जो कुछ बातें चल रही हैं उससे बेटर यहाँ की आप जो है वहाँ पे एक बार ट्राई करें, और लिंक डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट्स का, और चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।